दोस्तों, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपना खान-पान सही रखे, हेल्दी डाइट ले, बाहर का कोई अनहेल्दी फूड ना खाए, जिससे कि बेबी की ग्रोथ में कोई असर ना पड़े। क्योंकि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तो कहीं न कहीं खान-पान, हेल्दी डाइट ये बेबी के डेवलपमेंट पे दिखता है असर और आपकी डिलीवरी के टाइम पर भी इसका इफ़ेक्ट दिखता है। अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, अपने खान-पान में सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, जिंक ये सभी कुछ अच्छी मात्रा में अगर इंक्लूडेड है, तो आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी होगी। इवन प्रेगनेंसी के बाद आप अपने हेल्थ को अच्छे से रिकवर भी कर पाओगे, आपकी बॉडी भी पहले की तरह हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपना खान-पान पर ध्यान दें। इससे बेबी का वेट गेन भी अच्छा होगा और आपके यूटेरस में बेबी का ग्रोथ भी सही होगा, डेवलपमेंट भी सही होगा। और डिलीवरी पे तो आपका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने क्या डाइट ली थी, मेरी क्या एक्टिविटीज़ रही थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर नहीं थी। मुझे शुरू से लगता था कि मेरा सी सेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी के पेन को बियर करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मुझे डर लगता था, मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे वेजाइनल बर्थ से डर लगता था। पर एट द एंड मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मेरी 1.5 घंटे के अंदर डिलीवरी हो गई थी। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं बस यही शेयर करूँगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या डाइट ली थी, क्या मैंने कोई एक्सरसाइज़ किया था या नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर हो सके तो आप भी मेरे इस डाइट को फ़ॉलो करें क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। किसी की बहुत खुशनुमा प्रेगनेंसी होती है, तो किसी की बहुत नेगेटिविटी वाली होती है। तो सभी का प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। हेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि पहले हेल्थ कैसा था और प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर महिलाओं को सेकंड मंथ से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। जब तक प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिजल्ट आती है तब तक फर्स्ट मंथ निकल चुका होता है। तो हम लोग सेकंड मंथ से ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड नहीं है, आपकी प्लान्ड प्रेगनेंसी है, तब तो आपको फर्स्ट मंथ से ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप कंसीव का प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा वेट घटता गया था। मेरा वेट लॉस होता गया था, ये करीब चौथे महीने तक चला था, उसके बाद से मेरा वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो जितना मैं पहले दिखती थी उससे काफ़ी ज़्यादा मैं पतली हो गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। रीज़न ये था कि मुझे नॉज़िया, वॉमिट, मॉर्निंग सिकनेस एक्सेस होता था, मैं वॉमिट बहुत ज़्यादा करती थी। जब मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी पॉज़िटिव है तब से मेरा वॉमिट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था और उससे पहले जो मेरे अर्ली सिम्पटम्स थे प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में जब मैं कंसीव कर गई थी तब मुझे हल्का-फुल्का नॉज़िया होता था और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते थे। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से, जो कि आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो कि प्रेगनेंसी से पहले मुझे कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहाँ भी देख सकते हो वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जब मेरा रिज़ल्ट आया कि मैं पॉज़िटिव हूँ, तो उसके 2-3 दिनों के बाद से मेरी वॉमिट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। याद है मैंने 1 दिन में 3 से 4 बार वॉमिट किया हुआ है, ये सारा सिनेरियो मैंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो वॉमिट और नॉज़िया की वज़ह से मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले एक वॉमिट की मेडिसिन लेनी होती थी, साथ में गैस की मेडिसिन क्योंकि मुझे वॉमिट और गैस बहुत ज़्यादा बनता था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले वॉमिट की और गैस की दवा लेनी है, ये दोनों मेडिसिन मैं लेती थी। लेकिन सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं सबसे पहले एक बिस्किट खाती थी। बिस्किट में मैं लेती थी न्यूट्री चॉइस बिस्किट। बेस्ट होगा कि आप कोई व्हीट का बिस्किट लो या फिर अच्छे फाइबर वाला बिस्किट लो, तो मैं वही लेती थी। मैदे का मैंने बिस्किट अवॉइड किया था क्योंकि डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। बेटर होगा कि आप मैदा जितना हो सके उतना अवॉइड करें, ये आपको नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं न्यूट्री चॉइस बिस्किट लेती थी, उसके 10 मिनट के बाद मैं ये मेडिसिन लेती थी। फिर आधे घंटे का गैप लेकर के मैं 2 आलमंड्स खाती थी, 2 बादाम मैं खाती थी। ये 2 बादाम मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ लिया हुआ है, बाकी सेकंड ट्राइमेस्टर से मैं 4 बादाम मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में गर्मी होती है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ 2 बादाम ही लेती थी, उसके साथ मैं 1 बनाना लेती थी। 1 केला, केला जितना हो सका है मैंने पूरी प्रेगनेंसी में खाई है क्योंकि केला से बहुत हेल्पफुल होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, ये नॉज़िया में बहुत हेल्प करता है और इससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगा, पूरा दिन आपका सही रहेगा। तो मैं 1 केला लेती थी, उसके तुरंत बाद ही मैं 1 ग्लास दूध पीती थी। दूध पीने से मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इवन मुझे दूध अच्छा लगता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने दूध भी पी है, सुबह और रात में मैं दूध पीती थी।
लेकिन ये खाने के बावजूद भी मुझे कितनी बार वॉमिट हुई है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने दूध पिया और मैंने वॉमिट कर दिया। केला खाया मैंने वॉमिट कर दिया, तो ये होता रहता है। इवन जब मैं स्टार्टिंग में मैंने ये मेडिसिन ली थी सुबह वाली तो कितनी बार मैंने वो भी निकाली है। लेकिन इतना वॉमिट होने के बावजूद भी मैंने अपना खाना बंद नहीं किया, मैं इसे कंटिन्यू रखती थी, वॉमिट होता था, फिर से मैं गैप लेकर के नेक्स्ट अपने मील की तरफ बढ़ती थी। आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मील कभी भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको और भी गैस बनेगा और आपको एनर्जेटिक रहने के लिए बॉडी में कुछ जाए, फ्लूइड की मात्रा रहे, इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी देर पे खाना होगा। और आप एक टाइम पे कोशिश करें कि इकट्ठा ज़्यादा खाना ना खाएँ, एक ही टाइम पे सारा खाना ना खाएँ, इससे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आप वॉमिट कर देंगे, गैस तो बनेगा ही बनेगा। तो आप कोशिश करें कि भले ही थोड़ा ही खाना खाएँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, तो इस बात की आप चिंता ना करें, जितना भी हो सके आप हल्का-फुल्का खाएँ। वॉमिट हो रहा है अगर आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना खाना स्किप ना करें, क्योंकि हमें इस टाइम पे कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर से आपकी खुद बॉडी चेंज होगी, आप खाने लगोगे, आपका खाने का मन होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, थोड़ा ही खाना खाएँ लेकिन थोड़े-थोड़े टाइम पर करके खाएँ। तो कितनी बार मैंने दूध पी के भी वॉमिट किया, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं होता था, कुछ ही टाइम मुझे वॉमिट हुआ। फिर उसके बाद मैं 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट करती थी, मतलब मैंने करीब 8 बजे तक मैंने ये बनाना और मिल्क मैंने ले लिया, उसके बाद मैं 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट करती थी। ब्रेकफ़ास्ट मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा टेस्ट वाला नहीं कर पाती थी, मैं बहुत ही सिंपल ब्रेकफ़ास्ट करती थी, जैसे कि 1 रोटी हो गया, गेहूँ का रोटी, साथ में कोई भुजिया या नॉर्मल सब्ज़ी जैसे कि लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि अब मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तब गर्मी का मौसम था। तब जून-जुलाई वाला टाइम था, तो इस टाइम पे ये सीज़नल जो सब्ज़ी आती थी, मैं इसकी सिंपल सब्ज़ी खाती थी और 1 रोटी, क्योंकि मेरे से पोहा या उपमा ऐसा कुछ भी नाश्ता नहीं होता था। जितना सिंपल हो सके कभी-कभार मैं रोटी दही के साथ खाती थी, तो ऐसे करके मैं रोटी खाती थी और मुझे टाइम लगता था, करीब आधे घंटे लग जाते थे 1 रोटी खाने में। क्योंकि मैं अगर 1 बाइट लूँ तो मैं औंकती थी, नौसिया जैसा मुझे होता था, लेकिन फिर भी मैं स्टॉप नहीं करती थी खाना, मैं खाती थी। अब साढ़े 9 बजे मुझे ऑफ़िस के लिए निकलना होता था, तो 9 से साढ़े 9 मैं प्रॉपर अच्छे से टाइम लेती थी कि मैं अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करूँ, फिर साढ़े 9 बजे मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाती थी। लेकिन कितनी बार मुझे ऐसा हुआ है कि मैंने वो नाश्ता किया, एग्ज़ैक्ट 9:30 पे जब मैं निकल रही हूँ, मैंने तब भी वॉमिट कर दिया। तो प्रॉब्लम होती थी, गुस्सा आता था, इरिटेशन आता था, लेकिन फिर भी मैं इस पार्ट को साइड करके, वॉमिट करके, क्लीन करके मैं वापस ऑफ़िस की तरफ निकल जाती थी। और मैं अपने बैग में हमेशा एक एप्पल या कोई ना कोई फ्रूट रखती थी। ऐसा करती थी ताकि अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा वॉमिट हो जाए या मुझे भूख लग जाए, तो मैं तुरंत खा लूँ। तो एप्पल मैं रखती थी, तो ये तो हो गया मैं बैग में एप्पल रखती थी, लेकिन मैं ज़्यादातर खा नहीं पाती थी एप्पल। फिर जब मैं ऑफ़िस जाऊँ, तो ऑफ़िस जाने के 1 घंटे के बाद करीब साढ़े 10 से 11 के बीच मैं एक जूस हमेशा मँगवाती थी। ये जूस ऑरेंज का जूस या फिर मौसम्बी का जूस होता था। इसके अलावा मैं कोई और जूस नहीं पी पाती थी क्योंकि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, प्रॉब्लम होता था डाइजेस्ट करने में। तो ये ग्लास जूस मैं पीती थी, फिर उसके 1 घंटे के बाद मैं नारियल पानी, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए नारियल पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप कोशिश करें कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर एक दिन नारियल पानी ज़रूर पिएँ। ऐसा मैंने अपनी फैमिली मेंबर से सुना है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप नारियल पानी पियोगे तो बेबी का ग्रोथ अंदर बहुत अच्छा होता है, प्लस आपकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा रहती है, डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा और ज़्यादातर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन्हें जॉन्डिस हो जाता है, लेकिन अगर आप नारियल पानी पियोगे तो आपकी बेबी को जॉन्डिस नहीं होगा। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मेरी डिलीवरी के आस-पास भी बहुत सारी लेडीज़ थी, मेरे आस-पास के फ्रेंड्स, जिनके कि बेबी को जॉन्डिस हो चुका था, लेकिन वो लोग नारियल पानी ये सब उतना नहीं पीते थे। लेकिन मैंने देखा था कि टच वुड मेरे बेबी को जॉन्डिस जैसा कुछ हुआ नहीं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी ज़रूर से ज़रूर पिएँ। बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा प्लस आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। नारियल पानी मुझे शुरू से पसंद नहीं था, लेकिन मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे पीती थी। स्ट्रॉ से मुझे पेनिंग प्रॉब्लम होती थी, पर जैसे ही मैंने मैटरनिटी लीव लिया, तो मैं ग्लास में डाल कर के उसे पीती थी। तो नारियल पानी मैं 11 से साढ़े 11 बजे के बीच पी लेती थी। फिर उसके बाद अब लंच टाइम, लंच हमारा होता था 2 बजे। तो ये करने के बाद मैं लंच लंच मेरा शुरू से ही एकदम सिंपल रहा, दाल, चावल, दही, दाल, चावल, दही। ये मेरा कंटीन्यूअस था। मेरे कलीग्स भी मज़ाक उड़ाते थे कि मैडम का तो एक ही लंच होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से यही खाया जाता था। मैं कोई सब्ज़ी या एक्स्ट्रा कुछ खा नहीं पाती थी। दाल भी मेरा बहुत सिंपल होता था, चावल तो एकदम सिंपल स्टीम्ड राइस साथ में दही। दही में मैं बस जीरा पाउडर और नमक डालती थी, ब्लैक सॉल्ट, यही डालती थी मैं, यही खाती थी। अच्छे से टाइम लेकर के मैं 15 से 20 मिनट के बीच में खा लेती थी। क्वांटिटी मेरी बहुत कम होती थी। चावल की क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इवन पूरी प्रेगनेंसी में। चावल मुझे ऐसे भी प्रॉब्लम होता है शुरू से खाने में, तो और मेरी करीब इतनी सी एक छोटी कटोरी की भी आधी, उतनी मेरी चावल की कैपेसिटी थी और बाकी मैं दाल लेती थी 1 कटोरी, साथ में 1 कटोरी दही। ये मेरा लंच था।
लंच में मैं साथ में सैलेड भी लेकर के जाती थी, लेकिन मैं सैलेड साथ में नहीं खाती थी, एक बार में मैं इतना खा नहीं सकती थी। 15 से 20 मिनट में मैं अपना लंच फिनिश करती थी, फिर उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि 5 से 10 मिनट के बीच में मैं वॉक करूँ। वॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपने जो भी खाया हो, डाइजेस्ट हो जाए, आपका गैस पास हो। गैस रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस प्रेगनेंसी के टाइम पे गैस, कॉन्स्टिपेशन कॉमन है। आपको कभी भी किसी भी टाइम पे हो जाएगा। इवन अगर आप सिंपल खाना खा रहे हो तब भी आपको हो सकता है। तो इसीलिए वॉक मस्ट है, आप कोशिश करें कि वॉक ज़रूर से ज़रूर करें हर एक खाने के बाद, तो मैं वो करती थी। फिर उसके बाद जो ये मैं सैलेड लेकर के जाती थी, ये मैं करीब 4 बजे के अराउंड खाती थी। फिर उसके बाद जब मैं घर आऊँ तो शाम में कभी-कभार एप्पल खा लूँ या फिर मखाना खा लूँ या हल्का-फुल्का शाम का टाइम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा उबाऊ-सा था। शाम का टाइम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला टाइम था। मुझे याद है जब भी मैं ऑफ़िस जाऊँ, मुझे बैक पेन, कमर की दर्द बहुत होती थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ था। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरी जो ऑफ़िस थी, ऑफ़िस का काम मेरा सिटिंग वाला काम है। इसमें बहुत ज़्यादा वॉक नहीं है, तो बैठे-बैठे मुझे कॉन्स्टिपेशन, गैस बहुत बनता था और साथ में मुझे पीठ में दर्द और गर्दन में दर्द थी। मुझे पहले से विटामिन डी की कमी थी, तो इसका इफ़ेक्ट मुझे प्रेगनेंसी में दिखा। मेरी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम मुझे और भी ज़्यादा बढ़ गई। पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द मुझे बहुत ज़्यादा होता था। फिर घर आऊँ, मैं लेटूँ, फिर वॉशरूम जाना क्योंकि अब दिन भर का गैस बना हुआ है, तो उससे पास करना, फिर यही सब होता था। फिर रात में खाना, वो भी एकदम सिंपल सा मेरा होता था, रोटी या कोई सिंपल सा सब्ज़ी। मतलब कैसे-कैसे करके मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाला है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पनीर मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी। पनीर अभी के टाइम पे मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ, पनीर मुझे पहले भी पसंद था, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं पनीर बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी। कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्सफुली पनीर खिलाने की कोशिश की ताकि मुझे प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले, पर मैं तुरंत औंक देती थी, मैं तुरंत उल्टी कर देती थी। तो मैं बिल्कुल भी पनीर नहीं खाती थी, उसके साथ पनीर की सब्ज़ी बनी तो मैं ग्रेवी खा लूँ या पालक पनीर मैं पालक खा लूँ, पर मैं पनीर बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी और रात का भी खाना बहुत हल्का होता था। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं दूध ज़रूर पीती थी। और दोस्तों मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं डिलीवरी रूम में गई थी तब भी मुझे डिलीवरी से पहले 1 घंटे पहले मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ग्लास दूध पिया था। मेरे पास बिस्किट और दूध दोनों आया था, पर मैं बिस्किट मैंने निकाल दिया था, वो मेरे खाया नहीं गया। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था, एक्सट्रीम पेन हुआ था उस डेढ़ घंटे के अंदर। मैंने नॉर्मल डिलीवरी का मैंने पूरा पेन सहा है, लेकिन उस बीच मैं दूध पी गई थी। तो मुझे दूध से शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, इवन मुझे दूध अच्छा लगता है पीना। तो रात में फिर मैं दूध पीती थी, सो जाती थी। अब बात करते हैं रात की कि सोने के बाद मैं क्या करती थी। तो प्रेगनेंसी में मुझे स्लीपिंग की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, मुझे नींद नहीं आती थी, ना के बराबर। अगर मैं कभी जग गई तो 4 से 5 घंटा तो पक्का है मेरा जगना। मुश्किल से मैं रात में 2 से 3 घंटे सोती थी, बाकी मैं जगी रहती थी। अब प्रेगनेंसी में मुझे पता नहीं स्लीपिंग की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। फिर बार-बार यूरिन पास करने जाना, वॉशरूम की तरफ जाना, ये सब भी प्रॉब्लम होता था। तो बीच रात में उठती थी, मुझे भूख लगती थी। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बीच रात में भूख लगती है, तो मैं अपने साथ किशमिश रखती थी और एक वही न्यूट्री चॉइस बिस्किट, पर ज़्यादातर किशमिश से ही मेरा काम हो जाता था, तो किशमिश मैं उस टाइम पे खाती थी। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का डाइट, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इससे थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सेकंड ट्राइमेस्टर से जैसे-जैसे मेरा टेस्ट चेंज हुआ, टेस्ट डेवलप होता गया, मुझे और भूख लगती गई क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है, बेबी यूटेरस के अंदर बढ़ रहा है, तो अब भूख लगेगी हमें और अब हमें कैलोरी की भी रिक्वायरमेंट है। सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद कैलोरी बढ़ने लगती है, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, आपको खुद वैसे भूख लगेगी। तब उसके बाद से मेरा खाने का टेस्ट बढ़ता गया। मैंने ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मैंने अपने डाइट में इंक्लूड कर दिया। मैं अच्छे से ड्राई फ्रूट सारा खाती थी, डेट्स ज़रूर खाती थी, अंजीर ज़रूर खाती थी। इवन जितना पॉसिबल हो सके मैं सारे तरह का ड्राई फ्रूट्स खाती थी। मेरा डाइट सेम था फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही, लेकिन थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ गई। वॉमिट मेरा थोड़ा कम हो गया उसके बाद से। तो अब जो मुझे इच्छा होती थी मैं वैसे खाती थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैं मीठे में सिर्फ़ और सिर्फ़ डार्क चॉकलेट खाती थी। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स मैंने नॉर्मल ये चॉकलेट, डेयरी मिल्क या ये सब मैंने कैडबरी खाया हुआ है। लेकिन 5वें महीने के बाद से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डार्क चॉकलेट इंक्लूड किया। लंच के बाद जब मैंने लीव ली, उसके बाद लंच के बाद मैं एक डार्क चॉकलेट का बाइट खाती थी और रात में मैं डार्क चॉकलेट खाती थी। तो मीठे में मैं सिर्फ़ यही खाती थी। बाकी मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं थी। अगर मैं मीठा कुछ मन हुआ तो गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला, चाशनी वाला मिठाई मुझे पसंद था। उसके अलावा मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं थी, इवन मुझे सूखी मिठाई पसंद भी नहीं आती थी। साथ में धीरे-धीरे जैसे ही 8वाँ 9वाँ महीना आता गया तो मुझे और भी ज़्यादा खाने की इच्छा होने लगी। कभी डोसा, कभी ये, कभी वो, तो जो भी मेरी इच्छा होती थी मैं वैसे थोड़ा-थोड़ा करके खाती थी। लेकिन मैं खाने के बाद वॉक ज़रूर करती थी, वॉक ज़रूर करती थी। अब बात करते हैं मेरी एक्सरसाइज़ की और मेरी एक्टिविटीज़ की। तो मैं जब भी अपने डॉक्टर के पास जाऊँ विज़िट करने के लिए, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आपको ये एक्सरसाइज़ करना है या फिर ये। मेरे गायनेक ने मुझे सिंपली यही कहा कि आप नॉर्मल वॉक करिए। आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें।
आपके लिए यही इनफ है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऐसा ही वो बोल देते थे। तो मैंने कभी कोई एक्सरसाइज़ नहीं किया, मैंने कभी कोई योगा नहीं किया, मैं सिंपली वॉक करती थी और यही मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, मुझे एसिडिटी और बढ़ती थी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करती थी। तो ऐसा करीब 9वें महीने तक मैंने पूरा किया। फिर जैसे-जैसे डिलीवरी का टाइम आया, मेरे और भी सिम्पटम्स आने लगे लेबर के, उसके बाद फिर ये मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो दोस्तों ये तो थी मेरी डाइट प्रेगनेंसी की, आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, वेट लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट ना हो। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, अपनी प्रेगनेंसी में मोटिवेटेड रहें, क्योंकि ये एट द एंड कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करता है। और अपना खान-पान तो ज़रूर से ज़रूर अच्छा रखें। कोशिश करें कि बाहर का कोई भी खाना ना खाएँ, कच्चा खाना ना खाएँ, अच्छे से कुक करके तभी खाएँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन-विकन आपको अच्छा लगता है, तो अच्छे से कुक करके तभी उसे खाएँ। एग खाएँ, अच्छे से प्रॉपर्ली कुक करके खाएँ। जो भी आपको खाना खाना है अच्छे से खाएँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था बाहर का सैंडविच खाने के लिए, क्योंकि उसमें जो फ्रूट्स या सैलेड होते हैं वो सब अच्छे से कुक नहीं होते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने प्रेगनेंसी के दौरान हाइजीन मेंटेन करें, क्लीन रखें, अच्छा खाना खाएँ, अपने हेल्थ पर ध्यान दें। तो दोस्तों आई होप कि आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।